अच्छा बेगम, कराची के गुल प्लाजे में जो आग लगी है, उस आग में एक ऐसा बदनसीब खानदान है कि जिस खानदान के एक खानदान के, वैसे तो कई खानदानों को वहां नुकसान पहुंचा है, लेकिन एक खानदान के 22 से 23 अफराद उस आग की नजर में हुए। कि एक ऐसा बदनसीब खानदान है कि जिस बदनसीब खानदान के 15 से 30 और 25 इतने दरमियान में कह रहे हैं कि पांव, हाथ, हड्डियां, बहुत से ऐसे पार्ट्स मिले हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्लिप कि वो पार्ट्स जो मिले हैं वो एक एक हड्डी है, पहचान ही नहीं सकते कि वो किसके पार्ट्स हैं। उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि ये एक इंसान के हैं। कितने के जब हाथों और पांव की हड्डियां मिली है ना, वहां से लोगों ने अंदाजा लगाया कि इसमें 20 से 25 अफराद थे और वो खानदान भी एक ही था। अब देखिए, जब शॉपिंग मॉल्स जाते हैं इंसान तो अपनी फैमिली को लेके जाता है, वहां पे तो खौफ ही नहीं होता। लोग कहते हैं फैमिलीज के साथ चलते हैं, शॉपिंग करके आते हैं। अब वो पूरा खानदान एक दुकान के अंदर ही झुलस गया, पूरा का पूरा खानदान बर्बाद हो गया। वो कितना बदनसीब खानदान है। अच्छा देखिए, यहाँ पर खोपड़ियां हैं, कुछ लोगों की तो पहचान ही नहीं रही। इसके अंदर वो जुलस के ऐसे तबाह बर्बाद हो गए ना बेचारे, कि जो मैं कहती हूँ कि ये तारीख का सबसे बड़ा सानिया है कि जो आग के अंदर इस तरह से जुलस जाना, खानदानों के खानदान बर्बाद हो जाना, ये एक आम सी बात नहीं है, बहुत ही तकलीफ दे बात है। अगली बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। अच्छा, इससे भी बढ़कर दुख भरी बात यह है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया, प्लाजे पर जो आग लगी है उसकी सूरत हाल पर ऐसी हकायक पर मबनी बातें हैं, राज हैं, जो हम आप लोगों के सामने रखेंगे। ये बातें सुनकर आप लोग भी खून के आंसू रोएंगे। अच्छा बेगम, आप ये देखें, एक आदमी बेचारा पता नहीं वो कैसे कैसे इस दीवार तक पहुंचा है और उस बेचारे से ऊपर चढ़ा नहीं गया और आग ने उसको जो है ना वो अपनी लपेट में ले लिया। वो बेचारा उसी दीवार के ऊपर वो नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कितना ही ये खौफनाक मंजर है। अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि ये बेचारा अपनी जान को बचाते बचाते यहाँ तक पहुंच तो गया, लेकिन नीचे सीढ़ियां भी नजर आ रही हैं, दीवार फलांगने के लिए भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने बस उसकी लिखी ही इतनी थी, वो बेचारा वहां पर दीवार के साथ ही चिपका हुआ है। कितना ये दर्दनाक इस तरह की, मैं तो देख के मनाजर, मेरे से तो रात की जो है ना, जब से मैंने ये वीडियोस देखी हैं, ये मंजर देखे हैं, मुझे तो नींद ही नहीं आई। मेरा तो ऐसे है जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए हैं कि ये दुनिया ही जहन्नुम बन गई है इन लोगों के लिए। 7 मिनट के अंदर पूरा प्लाजा जो है ना वो आग की नजर हो गया। 7 मिनट के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि वो बच्चा जो है उसने वो लैटर पकड़ा था। क्या ये हकीकत पर मबनी बात है? मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। अब देखें, यहाँ पर वो जो सदर है ना, प्लाजे का सदर है, तनवीर उसका नाम है, उससे पूछा गया है, मुझसे क्या कहा गया कि ये 3 दरवाजे नीचे वाले 4 टोटल इसके गेट हैं, तो ये 3 क्यों बंद कर दिए गए, एक क्यों खुला रहा? देखिए, उनसे भी तो लोगों ने बाहर जाना था ना। लोगों को जहां जहां से रास्ता मिलता वो वहां से बाहर जा सकते थे। और वहां पर जो इससे भी इंतहाई खौफनाक बात है ना, वो ये है, जो इंसान को कभी भूल नहीं सकती, वो ये है कि जो गैस के सिलेंडर्स होते हैं, जो आग वगैरह के लिए, फायर के लिए रखे जाते हैं, हर शॉप के आगे लटकाए हुए हैं। बात यहाँ पर यह है कि देखिए, उनको चलाना ही नहीं आता किसी को, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, किसी को बताया ही नहीं गया, एहतियाती तदाबीर ही नहीं बताई गई कि वो किस तरह से, वो जब ऐसा कोई मामला बनता है तो इन लोगों को, इन चीजों को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। ये किसका फर्ज था? ये उन्हीं का था ना, इंतजामिया का, वो सदर का था ना, जो प्लाजे का बस एक सदर जो होते हैं ना, वो अपनी पिक्चर्स लगाकर वो बड़े खुश होते हैं और हक अदा कर देते हैं, हम सदर हैं प्लाजे के। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वो बेबसी के मारे अपने घरों से ही नहीं निकलते। और वो कैसे बच गया? वो खुद कैसे बच गया? क्योंकि वो तो आराम से टांग पे टांग रख के घर में बैठा हुआ है, वो तो मस्तियां और मौजों में है, आवाम वहां पे जल रही है, वहां पे कोई इंतजाम ही नहीं है। इतना 1200 के करीब वहां पर शॉप थी और मैं कहता हूं कोई ऐसा इंतजाम है ही नहीं। देखिए, 1200 शॉप्स नहीं हम कहते, 1200 खानदान, और उसमें कई जुड़े अफराद, जो कई जुड़े खानदान जो हम गिनती में नहीं ला सकते। जाहिर है किसी का बाप है, वो कितने बच्चों का बाप होगा, कोई बंदा है वो कि उसके कितने बच्चे होंगे, तो वो कितने बच्चों का नुकसान हुआ है। यहाँ पर देखें, एक बुजुर्ग हैं, बेटा मेरा बहुत खूबसूरत है यार, तुम देखेगा तो बोलेगा भाई यार मैं क्या करूं, बोलो अरे जान चल रहा।
वो कैसे तड़प तड़प कर, मैं कहती हूँ कि मैं वो बयान नहीं कर सकती, मेरे जुबान ही लड़खड़ा रही है कि मैं कैसे ये बयान करूं। वो बुजुर्ग भला क्या कहते हैं, हर इंसान को अपनी औलाद बड़ी खूबसूरत लगती है। वो बार बार यही लफ्ज कहते हैं, मेरा बेटा बहुत खूबसूरत था, उसको ले आओ भाई, किसी ना किसी तरह से ले आओ उसको, वो बड़ा खूबसूरत था। किसको औलाद प्यारी नहीं होती। एक ना यानी हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है कि जिस खानदान को नुकसान पहुंचा ना, हर खानदान को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और जवाब में किसी ने जवाब दिया कि हम आपको करोड़ देते हैं, हाँ। अपने बच्चे को इस आग में जरा फेंक। ऐसा नहीं होता ना, पैसों के साथ थोड़ी ये तकलीफ दूर हो सकती है। जो उनको ऐसा नुकसान हुआ है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। अब देखिए, एक मौत होती है जो इंसान को अचानक से आती है, जिसको हम मरगुल मौत कहते हैं, मतलब के बिस्तर पर आ जाती है, कहीं एक्सीडेंट होता है, कभी कुछ भी होता है। एक वो मौत है जो सामने नजर आ रही है, इंसान को पता चल रहा है कि इस आग के अंदर मैंने झुलसना है, इस आग ने के मुझे लपेट में ले लेना है, मैंने ये मर जाना है। यहाँ पर देखें कि एक खातून है, वो कहती है कि 2 बेटियां हैं मेरी, और वो दोनों बेटियां दुल्हने बननी थी, मतलब कि उनकी शादियां होनी थी, और वो अपनी शॉपिंग के लिए गई हैं, वापिस ही नहीं आई। अपने होने वाले शोहरों को वो कॉल्स करके कहती हैं, प्लीज हमें बचा लें, आप लोग आ जाएं। ये कितना खौफनाक मंजर है, ये कितना दर्द और दिल को दहला देने वाली बातें हैं। मैं कहती हूँ, वो कहते हैं हमें यकीन ही नहीं आ रहा, हमें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, वो बुरे वालिदैन क्या करते होंगे जिनकी जवान बेटियां, खानदान तबाह हो गए। जिस घर के अंदर खुशी की जो है ना वो उम्मीदें जागनी थी, वहां पर जो है ना वो मय्यतें उठाई गई। यहाँ पर देखें, अवाम जो है ना वो बेकाबू हो गई है। वो कहती है इस सदर को पकड़ा जाए, इस पर FIR होनी चाहिए, इसने क्यों इंतजामात नहीं किए हुए। अब देखें, कुछ कवानीन ऐसे होते हैं जो मुल्क के जो सदर हैं, वजीर आजम हैं, या हमारे जो बड़े हैं, आला हुकाम हैं, उनको बनाने चाहिए। जब वो नहीं बनते तो अवाम बिगड़ जाती है। जिस इंसान को या किस कौम को या किस अवाम को बेलगाम छोड़ दिया जाए, कोई कानून ही नहीं है, तो वो फिर उनका हाल यही होगा ना। उनको पता ही नहीं है, ऐसे कानून ही नहीं है। हर मुल्क में हर अवाम ही इसी तरह की है, लेकिन जहां पे कानून है वो कुछ अवाम सुधर जाती है। अब बाहर UK के, USA के हम कवानीन को देखते हैं तो हम कहते हैं कि भी कानून है। हर घर के बाहर उन्होंने ना वो लगाए हुए हैं, आग के नुकसान, ये वो सारे मामलात हैं, यानी कि इंतजामात हैं। यहाँ पर कोई कानून ही नहीं है। जब कानून नहीं है तो वहां पर अवाम भी ऐसे ही है ना, वो भी बेबसी का आलम ऐसे फिर देखते हैं। हम सब जो है वो एक जहन्नुम बना हुआ है प्लाजा, वहां पे लोग जल रहे हैं और बात खत्म हो जाती है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, पेट्रोल पंप के ऊपर आप देखिए कितना खतरनाक ये जगह होती है। पेट्रोल पंप कितनी खतरनाक जगह, वहां पर जो है ना वो सिर्फ 2 सिलेंडर पड़े होते हैं, छोटे छोटे उन्होंने रखे होते हैं, मैंने देखा उनको भी जंग लगा हुआ। हाँ, यानी कि वो किसी मुश्किल वक्त में वो क्या काम आ सकता है, क्या काम आ। अब देखिए, यहाँ पर ये 2 वॉइसेस हैं जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ, बुलगाड़ा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझसे कोई गलती होता है वो माफ कर देना। क्या अल्लाह, अली भाई बाहर आ गए, एक वॉइस तो देखे ना, क्या उनका आलम होगा उन घर वालों का जिनके बेटे ने, बाप ने, भाई ने ये आखिरी लम्हे में ये वॉइस की होगी कि प्लीज मुझे माफ कर दें। हाँ। मैं फंस गया हूँ बहुत बुरी तरीके से, मैं निकल नहीं सकता, मेरे से कोई गलतियां हो गई हैं तो मुझे माफ कर दें। अगर ये भाई शादीशुदा है, उसकी औलाद है, तो वो बीवी औलाद सुनकर क्या उनका आलम होगा। अगर वो किसी का भाई है तो उन बहनों का, बाप का, माँ का क्या आलम होगा। किसी का बेटा है तो वालिदैन बूढ़े तो मर गए ना, वो तो जिंदा ही खत्म हो गए कि वो भाई किस तरह बिलक बिलक कर ये बात कह रहा है, अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। मैं कहती हूँ कैफियत ही इस तरह की है कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि इस कदर एक से बढ़कर एक साने हैं, एक से बढ़कर एक दर्द है, तकलीफ है, हर एक के अलग अलग से रो रहा है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। आप देखें, सबसे बड़ी जो है ना वो तकलीफ की बात ये है कि घर वाले सारी जिंदगी यही रोना पीटते रहेंगे, मरना हर एक ने है, लेकिन हमें वो लाश मिली नहीं है, हम उनको दफना ही नहीं सके, पता नहीं किसकी हड्डियां मिली हैं हमें। अच्छा देखें, अब ये कहते हैं ना लोग के आग का पता ही नहीं चला। अब फर्स्ट फ्लोर पे जब आग लगी है ना, एक खातून है, वो कहती है कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, कोई अलार्म नहीं बजा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। लोग ऐसी शॉपिंग कर रहे थे
नीचे क्या हो रहा है किसी को कुछ पता है। अपनी 2 बेटियों के साथ फर्स्ट फ्लोर पे थी। कहती मैं कुछ यानी कि सामान खरीद रही थी, मैं शॉप के अंदर थी और वो मेरी बेटी, हम जब 2nd फ्लोर पे गए हैं ना, तो मेरी बेटी एकदम से मुझे कहने लगी, उनको शायद अल्लाह ने बचाना था, कहने लगी कि मेरी बेटी कहती कि मामा मेरा दिल घबरा रहा है, बस यहाँ से निकलें। बस वो कहती बेटा मैं शो पीस जो है वो थोड़े से खरीद लूं। कहती मेरी 2 बेटियां, एक 17 साल की, एक 15 साल की। कहती मैं दोनों को लेकर जो है ना वहां से निकली हूँ। ठीक 3 मिनट के बाद वहां पे मैंने खबर सुन ली आग लगी, अभी बाहर निकली हूँ। कहती मैंने मुड़ के देखा, एक दुकानदार जो था ना जिसको मैंने सामान लिया, कहती मैं वहां उसको कॉल करती हूँ। वो कहता जिस बच्चे ने तुझे 17-18 साल के बच्चे ने 15-16 या 17 साल के बच्चे ने तुम्हें ये सामान दिया था ना, कहती एक टोकरी थी मैं या बास्केट थी गालिबन, वो मैंने उसको कहा कि उठाकर बाहर तक छोड़ो। कहती उसने छोड़ी और वो वापस गया और उसकी डेड बॉडी 3 मिनट के बाद मुझे पता चल गया। वो कहती है कि देखें दूसरे फ्लोर पे भरा हुआ था, इतना रश था, तीसरे फ्लोर पे भी रश था। पहले फ्लोर वाले तो लोग बाहर निकल आए, किसी ने अलार्म ही नहीं बचाया, ऐलान ही नहीं किया, किसी ने बताया ही नहीं है। वो इतना ही छोटा था, वो कितना बड़ा प्लाजा था, ये मुझे तो समझ नहीं आती कि ये आग, इस तरह के इंतजाम ही नहीं थे। आग चारों तरफ कैसे फैल गई है। वो कहते हैं जिधर देखते थे ना उधर ही आग और आग, जिधर देखते थे आगे। मुझे तो ये साजिश लगती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये आग लगी किस तरह से। और 7 मिनट में 7 मिनट में उसने पूरा जो है ना वो प्लाजे को लपेट में ले लिया। 7 मिनट के बाद वो आधा प्लाजा गिर गया है, लोगों ने खुद देखा है प्लाजा गिरते हुए। अच्छा यहाँ पर ये दूसरी उसकी वॉइस सुने। कहता है अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर, इस्तगफार कर रहा है। अल्लाह ताला ने शायद उसके लिए आसानी कर दी हो जान निकलते वक्त। ये आखिरी लम्हात में जो इंसान अल्लाह को याद करता है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है, कि अल्लाह की तौफीक है। बाकी क्यों नहीं ऐसे कह रहे थे, बाकी तो पीट रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, वो बेचारे भी शहीद हैं, हम ये नहीं कहते। इस तरह दुनिया में ही उनके लिए जहन्नुम का मंजर बन गया, वो बेचारे झुलस गए, जो मौत को सामने देख रहे हैं, और वो ऐसी मौत के जो इंसान सोच भी नहीं सकता जिंदगी में कि मुझे भी कभी ऐसी मौत आएगी। तो इस भाई के ये अल्फाज सुनकर मुझे बड़ी दिली खुशी भी हुई कि अल्लाह ताला को ये अल्फाज कितने प्यारे लगे होंगे। अच्छा बेगम, यहाँ पर तो गुल प्लाजे की एक बात है ना, भी चंद मिनट के अंदर पूरा प्लाजा आग की लपेट में हो गया, चलो भी पता नहीं चला। दूसरी तरफ आप देखें सवात के अंदर वो खानदान, आपको याद है, जो घंटों पानी के अंदर खड़ा रहा है, लेकिन उसको जो है ना हमारे पास एक रस्सी भी नहीं थी कि उनको बचाने के लिए। देख रहा, कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि इस तरह का मामला बन जाए तो फिर इस ऐसी जानों को बचाया जा सके, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा इंतजाम ही नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर देखें, मैं एक भाई की वीडियो देख रही थी और हम भी बच्चे वाले हैं। हमारे भाई को ला के दे दें यार, बच्चियां रो रही है, उनकी छोटी छोटी सी बच्ची है, उसकी कहाँ से ला के देंगे हम उसके पापा को। माँ हाथ लगा के बेटी हमारा बेटा आएगा, कहाँ से आएगा बेटा, ये इनमें से बेटा मिलेगा हमारा। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे अंदाजा है कि जिस दिन आप घर नहीं ना आते तो मेरे बच्चे किस तरह सोते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो बाबा की याद आ रही है। मेरी बेटी है जन्नत, तकरीबन 7 साल की है, वो बार बार यही अल्फाज कहती है, मुझे बाबा की याद आ रही, मैं बाबा के साथ ही सोने वाली। आजकल के बच्चे जो है ना वो बाप के साथ ज्यादा मुंसलिक हैं, ज्यादा प्यार है, ज्यादा वो अटैच्ड हैं अपने बाप के साथ। अब देखिए यहाँ पर ये भाई जब ये बात कर रहे हैं ना, मुझे कसम से वो बातें अपने बच्चे सामने रखकर अगर बात की जाए ना तो मैं कहती हूँ बयान नहीं कर सकते। ये भाई कहता है कि मेरा भाई चला गया, उसकी छोटी छोटी बेटियां रोती हैं और मुझे कहती हैं हमारा बाबा लाके दें। मैं किस तरह से उन बच्चियों को उनका बाप लाके दूं, अपना भाई लेके आऊं, अपने वालिदैन का बेटा वापस लेकर आऊं। मैं कहती हूँ कि अल्फाज ही खत्म हो गए हैं। मुझे तो बार बार ना कुछ समझ ही नहीं आ रही कि ये सुन करके देखें, किसी का बाप, भाई, बेटा, मैं कहती पूरे पूरे खानदान, ये तो एक भाई बेटे की बात है, यहाँ पर जो बच्चियां वो किस तरह बिलक बिलक कर रोती होंगी, वो किस तरह अपने बाप के बगैर रह रही होंगी। अच्छा ये मंजर देखकर जो है ना मैं कहती हूँ कि आप देखें ये मंजर, ये देख सकते हैं इनके बच्चे किस तरह का मंजर है। एक छोटा सा बच्चा है, आग में झुलसा हुआ, डेड बॉडी है उसकी, बाप उसको सीने से लगाकर बिलक बिलक कर रो रहे।
यानी कि उसको उठा रहे हैं, बाप जाहिर ने है वो उठाया हुआ है। प्लाजे में लेके आया, उसको उठा के लेके आया होगा, तो अब वो कैसे बर्दाश्त करे। मैं कहती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम जाने, बीवियां, बेटे, किस कदर ये खौफनाक मंजर बन गया है। मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी ऐसा वाकया नहीं सुना। आपने कभी सुना है? मुझे नहीं लगता कभी नहीं सुना। कि ये एक प्लाजा वो जहन्नम की तरह बन गया है, और जहन्नम के अंदर इंसान जिंदा जो मुसलमान हैं, एक तो ना मर के बाद में जहन्नम जो है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह किसी की किस्मत में ना करे कि मरने के बाद जहन्नम जो है वो हमने अगला जहान देखना है। हम अपनी आंखों के सामने वो मंजर देख रहे हैं कि हमें इसमें जलना है। कोई कहे कि इस आग में छलांग लगाओ, कि हम लगाएंगे? अल्लाह ताला ने ऐसे उनको लपेट में लिया, अस्तगफिरुल्लाह, कि अल्लाह ताला की पनाह है। हमें इससे यह सबक मिलता है कि हमें हर वक्त अपनी मौत को सामने रखना चाहिए, हमें अपनी मौत को याद रखना चाहिए कि हमारी मौत कभी भी किसी वक्त और किस हालत में भी आ सकती है। और अल्लाह ताला से यह भी दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला मौत दे तो अच्छी दे, ईमान पर दे और शहादत की मौत नसीब फरमाए।